कांग्रेस के प्लान 70 पे भारी पड़ रहा है मुकेश सहनी का प्लान 60। कहीं ना कहीं मुकेश सहनी कांग्रेस की राह में महागठबंधन में एक बड़ा रोड़ा बनकर सामने आए हैं। कांग्रेस को आरजेडी के तरफ से अब 70 सीटें नहीं मिलने वाली है। ये इसी के लिए जो है मुकेश सहनी को खड़ा किया गया कि आप 60 सीटें मांगिए। 60 सीटें अगर मुकेश सहनी मांगेंगे तो कहीं ना कहीं बड़ा दबाव बनेगा कांग्रेस पे। वहीं बागेश्वर बाबा ने एक बड़ा खेल कर दिया है। इस पर आरजेडी के वीरेंद्र जो है उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उसके अलावा नीतीश कुमार को लेकर भी भाई वीरेंद्र ने जो कहा है, कहीं ना कहीं सुनकर आप चौंक जाइएगा। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुकेश सहनी का प्लान 60 जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो सियासी गोटिया है इसको बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा रही है। कांग्रेस पिछली बार 70 सीटें ली थी, लेकिन अगर जीतने की बात करें तो 17-18 विधायक ही जीत पाए थे कांग्रेस के। लेकिन अब की बार आरजेडी उनको 70 सीट देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि आरजेडी भली भांति जानती है कि अगर इन सीटों पर हम चुनाव लड़े होते तो आज सरकार हमारी होती। यही कारण है कि आरजेडी भी किसी तरह से कांग्रेस को 70 सीट देना नहीं चाहती है। अगर कांग्रेस की बात करें तो आरजेडी के तरफ से ज़्यादा सीटें अगर दी जाएंगी तो 40 सीटें या 50 सीटें ही दी जाएंगी। लेकिन कांग्रेस इसको लेकर लगातार दांवपेच खेल रहा है कि किसी तरह से 70 सीट लिया जाए। कांग्रेस के तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि हम महागठबंधन में है और महागठबंधन में ही रहेंगे। लेकिन कन्हैया कुमार को लेकर जो है यात्रा उतारा गया दबाव बनाने के लिए। कन्हैया कुमार अल्लावरू और कृष्ण अल्लावरू जो है उनको लाया गया। उसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष को बदलकर राजेश राम को बनाया गया। तमाम दांवपेच खेला गया कहीं ना कहीं आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए कि किसी तरह से हमको 70 सीट चाहिए। लेकिन आरजेडी भी इसमें पीछे नहीं है। आरजेडी ने ऐसा गेम खेला कि कन्हैया कुमार का अगर बात करें तो कन्हैया कुमार का उनके पद यात्रा से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है। बिहार में पद यात्रा तो किए कन्हैया कुमार, लेकिन जल्दीबाजी में इतनी पद यात्रा किए कि उसका कोई असर दिखने वाला नहीं है। कन्हैया कुमार वो कहीं ना कहीं तीर नहीं बन सके हैं जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने कदमों पे खड़ा हो सके और कन्हैया कुमार के नाम पर वोट लिया जा सके। इसलिए कांग्रेस की मजबूरी है महागठबंधन में रहना। इसीलिए जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो बोल रहे हैं कि महागठबंधन में हमको रहना है। भले ही पदयात्रा कर रहे हैं, कन्हैया कुमार घूम रहे हैं, लेकिन महागठबंधन से अलग नहीं रहेंगे। कांग्रेस जानती है कि महागठबंधन से अलग होकर हमारी एक भी सीट निकलना मुश्किल हो जाएगा। यह भली भांति कांग्रेस को मालूम है कि कन्हैया आरजेडी से अलग होकर यानी महागठबंधन से अलग होकर हमारी जो है ज़मीनी स्तर पर कोई वोट बैंक नहीं है। हमारा जो एक कहा जाए कार्यकर्ता, वह जमीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं की भी कमी है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस पूरी तरह से लगभग बिहार में ज़मीनी स्तर पे ख़त्म हो चुका है और कांग्रेस को एक सहारा चाहिए वह सहारा जो है महागठबंधन ही बन सकता है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी के या एनडीए के साथ तो जा नहीं सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं महागठबंधन ही इसके लिए सहारा है और ना ही कांग्रेस में वैसे चेहरा है जिसके दम पर कांग्रेस वोट पा सके। इसलिए लेकिन तेजस्वी यादव भी राजनीति में कम नहीं है। तेजस्वी यादव ने ऐसा खेल रचा। अब कांग्रेस वो जानते हैं कि कांग्रेस
पूरी तरह से दबाव बनाएगा कि 70 सीटें चाहिए। इसलिए मुकेश सहनी को खड़ा कर दिया गया कि मुकेश सहनी जो है वाल्मीकि नगर में बोले कि 60 सीट चाहिए। उसके बाद फिर दबाव बनाने के लिए मुकेश सहनी ने कहा कि हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हमको 60 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं यह जो दबाव है यह कांग्रेस पर बढ़ रहा है, आरजेडी पे नहीं बढ़ रहा है, यह कांग्रेस पे बढ़ रहा है। और कांग्रेस पर दबाव बढ़ेगा तो कांग्रेस कम सीटों में ही मान जाएगी। मुकेश सहनी की अगर बात करें तो मुकेश सहनी को 17 से 19 सीटें ही महागठबंधन में मिलने जा रही है। हालांकि अगर मुकेश सहनी एनडीए के साथ भी आते हैं तो उनको 8 से 10 सीटें मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन एनडीए के साथ आ भी सकते हैं मुकेश सहनी, लेकिन 19 सीटें जो है 19 से 20 सीट जो है मुकेश सहनी का महागठबंधन में कन्फर्म है। इसलिए मुकेश सहनी महागठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ नहीं भी आ सकते हैं। उनको 19-20 सीट अगर मिल जाता है तो मुकेश सहनी महागठबंधन में रह जाएंगे। भले ही वह 60 सीटें दिखा रहे हैं कि हम 60 सीटों पर चुनाव, लेकिन उनको मिलने नहीं जा रहा है 60 सीट कहीं ना कहीं न कांग्रेस को मिलने जा रहा है। कांग्रेस को भी 40 से ज़्यादा सीटें मिलने नहीं जा रहे इस बार, क्योंकि कांग्रेस का पिछली बार का विधानसभा चुनाव का अगर प्रदर्शन देखा जाए तो काफ़ी खराब रहा है। तेजस्वी यादव को मालूम है कि आरजेडी जितनी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी उतना ही सरकार बनाने में फ़ायदा मिलेगा। वहीं वामपंथी को भी सीट देना है। ऐसे में आरजेडी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिले या मुकेश सहनी को ज़्यादा सीटें मिले। वहीं भाई वीरेंद्र की अगर बात करें जो आरजेडी नेता है तो वह कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है कि जो नीतीश कुमार के नेता है जो उनके अगल बगल रहते हैं वह उन्हें कुछ खाने में ऐसा खिला रहे हैं कि वह अलग अजब तरह की हरकतें कर रहे हैं। इन सारी हरकतों जो नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो दिमागी संतुलन है वह ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं इसका कारण उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें खाने में कुछ दिया जा रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया है कहीं ना कहीं यह एक बड़ा आरोप है। उसके अलावा बागेश्वर बाबा को लेकर भी उन्होंने नहीं छोड़ा। बागेश्वर बाबा कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम में एक हिंदू गांव की स्थापना किया है जिसमें घर बनाया जाएगा और 1000 हिंदुओं को वहां पे बसाया जाएगा। अब इसको लेकर जो है भाई वीरेंद्र उखड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि शायद बागेश्वर बाबा को मालूम नहीं है कि यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ हिंदू मुस्लिम जितने भी धर्म के लोग हैं सब यहाँ रहते हैं और सबने आज़ादी के समय मिलकर लड़ाई लड़ा है। इसलिए बागेश्वर बाबा क्या कहते हैं, भले ही वो ज्ञानी होंगे लेकिन वो क्या करते हैं और क्या कहते हैं यह सबको मालूम है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।